गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो दिमाग में हमेशा चलता है कि कई बार लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते। कई बार लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते। कई बार लोग जो है हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमारे लिए ऐसा कर दो, हमारे लिए थोड़ा ही हमारी हेल्प कर दो, या हम हमें पढ़ने के लिए कम से कम थोड़ा माहौल प्रोवाइड कर दो, या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। और लोग जो है वो हमको कॉपरेट नहीं करते। और कई लोगों के को ये समस्या रहती है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि भाई लोग मुझसे कॉपरेट नहीं करते। मतलब मैं चाहता हूं उनसे कि मेरे मेरे लिए कुछ करें, मैं चाहती हूं उनसे कि मेरे लिए कुछ लोग करें, लेकिन लोग करते नहीं है। मन को बड़ा खराब लगता है ना। अच्छा बताओ, ये सच से बताना, कभी आपने इस चीज इस फीलिंग को आपने महसूस किया है कि नहीं किया है कि लोग बाग जो है वो जानबूझकर आपकी बात अवॉइड करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हो, सुन लिए, सब जानते हैं वो कि आप क्या चाहते हो, लेकिन वो जानबूझ के उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि अरे यार, मतलब ऐसा लगता है उनके व्यवहार से कि से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो, है ना। सच सच बताना के कमेंट में बताना कि आपने कभी ये महसूस किया है या नहीं किया है। और मैं आज आपको बहुत पते की बात बताऊंगा कि आज एक छोटी सी स्टोरी लूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। और यदि हमें लोगों से काम लेना सीखना है, यदि हमें जो है लोगों से अपनी बात मनवाना है, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, या हम जो चाहते हैं कम से कम थोड़ा बहुत वो करें, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट में आपके अनुभव या आपने जो भी देखा, आपने जो आपने महसूस करते हैं वो लिखिए। देखो, उसमें मैं आपसे कहता हूं कि बायोमेंटर्स का मैं देखो, मेरी टी शर्ट मैंने बायोमेंटर का पहन रखा है, लेकिन जब मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन जो है ना, वो एक्सक्लूसिव मेरे और आपके बीच में के, इसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं, ये मेरे और आपके बीच व्यक्तिगत मामला है, ये बहुत व्यक्तिगत मामला है ना। मतलब आप अपनी बात दिल खोल के मुझसे कह सकते हैं और मैं आपकी बात को सुनकर उसके अनुसार जो है मैं अगले एपिसोड में उसको चर्चा में मैं ले सकता हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं पूरी मैं कि आपकी चीजों को मैं लूं और शामिल करूं, आपके 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 कई दिमाग में कुल बुला रहे विचारों को जो है वो शांत करने की मैं कोशिश करूं। ठीक है, देखिए क्या होता है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज सच जो है ना, सुनिएगा, बहुत बड़ा जो सच है दुनिया में वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं स्वार्थी, सेल्फिश। ठीक है, और सेल्फिश होना बुरा भी नहीं है, मैं कहता हूं बुरा भी नहीं है। हम लोग देखिए, आप ये मत बोलना कि सर मैं तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूं। मुझसे पूछोगे मैं बोलूंगा हाँ मैं सेल्फिश हूं, और मैं बहुत सेल्फिश और बहुत ही जो है वो इसे बोलूं ना, क्या बोलूं, मैं बहुत ही स्वार्थी टाइप का व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हो, बायोमेंटर्स के सारे बच्चे जो है टॉप करें, और मेरे बायोमेंटर्स का नाम पूरे इंडिया में हो, रैंक 1 रैंक 2 सब बायोमेंटर्स से हो। और मुझे मुझे ये बोलने में मुझे तो है वो, ये कई सारे तर्क मुझे ना देना पड़े कि बायोमेंटर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का, क्योंकि अब मैं बोलता हूं ईमानदारी में है, मेहनत करते हैं उसमें है, उसमें नहीं, अब रैंक में भी है। तो मैं इसलिए दिल खोल कर दिल से पढ़ाता हूं कि मेरा स्वार्थ ये है बायोमेंटर नंबर 1 बने, बायोमेंटर देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बने, ये मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि जो मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर हैं वो अलग अलग जगह पर बायोमेंटर्स के सेटअप को का हिस्सा बने वो, और हम लोग हेल्थ केयर में इतना बड़ा नाम करें कि एक दिन राष्ट्रपति पदक मिले हमारे सारे डॉक्टर्स को, हम लोग को। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो हम खड़ा करेंगे वो पूरे वर्ल्ड में उसको उसको हार्वर्ड केस स्टडी के अंदर पढ़ाया जाए। मैं स्वार्थी हूं। अब मेरे स्वार्थ से यदि बहुत लोगों को फायदा होता है तो मुझे स्वार्थी होना ही चाहिए। यह मत बोलना कि आप स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। आप स्वीकार कीजिए मत कीजिए, पर स्वार्थ जो है वो होता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि क्या हमें दूसरे के स्वार्थ को समझकर थोड़ा सा अपना कोई काम करवाना है, कुछ चाहते हैं तो कैसे कराएं हम, कि सामने वाला आदमी आपके लिए काम कर भी दे और उस वो आपके लिए मना ही ना करे, जो आपको हर्ट करता है हमेशा वो ना हो। तो इस पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक पेड़ होता है, मतलब जंगल ना बोलूंगा मैं, बोलूंगा एक खेत होता है। उस खेत में एक पेड़ लगा होता है, बबूल का बड़ा सा पेड़ होता है, और एक किसान जिसका वो खेत होता है,
वो हर बार कई बार वो सोचता है कि ये पेड़ को लगा रहने दूं कि काट दूं, ठीक है, उसके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं, ठीक है। पर वो पेड़ सालों से लगा हुआ है उसके खेत के अंदर, खेत के बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है। तो एक दिन वो सोचता है कि यार इस साल फसल थोड़ी सी कम हुई है, इस साल जो है वो आमदनी थोड़ी कम हुई है, तो अब खर्चा तो है उतना, क्या करूं मैं? तो वो सोचता है कि एक काम करता हूं, ये पेड़ काट कर इसकी लकड़ियां बेच देता हूं, इस पेड़ को मैं काट देता हूं, काट कर इसकी लकड़ियां जाके लाके लाके बेच दूंगा, तो कुछ इनकम हो जाएगी, तो थोड़ा सा पैसा घर में आ जाएगा। तो ये सोचकर कुल्हाड़ी लेकर वो खेत में पहुंचता है उस पेड़ के पास। जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने को होता है तो कई सारी चिड़ियाएं आती हैं वहां पे, और वो चिड़ियाएं आके बोलती है कि रुको 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 रुको। वो बोलता है क्या? वो चिड़ियाएं बोलती हैं 2 मिनट हमारी बात सुन लो। बोलता बोलो क्या बोलना है? चिड़ियाएं बोलती है हमारे घोंसले हैं, ये तो पुराना पेड़ है, इसमें हमारे कई घोंसले हैं, उन घोंसलों में हमारे अंडे हैं, कई से कई कई घोंसलों में छोटे बच्चे भी हैं, वो सब मर जाएंगे, हमारा घोंसला टूट जाएगा, पेड़ गिराओगे तुम नीचे तो हम कहां जाएंगे? घोंसला और बच्चे और अंडे लेके कहां जाएंगे हम? थोड़ा सोचो हमारे बारे में, हमारा घर है वो, हम इतनी चिड़ियाएं वहां पे रहते हैं, रात को आते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दाना चुगते हैं, वहीं पहुंचते हैं, हमारा घर ही एड्रेस है। किसान बोलता है हम मुझे मतलब नहीं है, ये मेरा खेत है और मेरे खेत में ये मेरा पेड़ है, मैं तो काटूंगा। तुम्हारी भली चलाई, हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात, हम तो काटेंगे मतलब काटेंगे। चिड़िया बड़ी उदास होती है, फिर वो कुल्हाड़ी उठाता है। इतने में क्या होता है, इतने में जो है वो जो पेड़ के अंदर जो कुछ इल्लियां रह रही होती है, कुछ छोटे मोटे कीड़े रह रहे होते हैं, वो आके बोलते हैं, बड़ी संख्या में निकल के बाहर आते हैं। अरे रुक जा भाई रुक जा, तुम कौन? अरे हम सब कीड़े मकोड़े सब रहते हैं इस पेड़ के अंदर, हमारा इकोसिस्टम है ये, हमारा भोजन यहाँ पर, हमारा सब कुछ यहाँ पे, तुमको खेत को फायदा मिलता है इतना कुछ, हम डिकम्पोजिशन में भी काम करते हैं, हम बहुत कुछ काम करते हैं, इसकी पत्तियां गिरती, पत्तियां काटते हैं, पत्ते खाते हैं, उसके बाद हम जो है वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, कितना काम करते हैं हम लोग। तुमको ये भी नहीं पता तुम्हारे खेत की फर्टिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं हम, छोटे छोटे इंसेक्ट जो है, जो तुमको पेड़ की छाल के अंदर होते हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहे, पर हमारा भी तो जीवन है, तुम पेड़ काट दोगे हम कहां जाएंगे, सब मर जाएंगे। किसान बोलता है नहीं, हमारा पेड़ तो हमारा, खेत हमारा, खेत का देखो, ये देखो पटवारी साहब का साइन लेंस में, पटवारी साहब का साइन है, ये मेरा खेत है, ये पेड़ भी मेरा है, काटूंगा तो काटूंगा। निकल लो। कीड़े भी उदास सारे के सारे। फिर वो कुल्हाड़ी उठाता है, तो पेड़ बोलता है अरे यार क्या कर रहे हो, तुम्हें हम ऑक्सीजन देते हैं, इतना कुछ देता है, पेड़ चुपचाप बैठा था पहले, पेड़ बोलता है यार तुम इतना कर रहे हो, हमें कष्ट हो रहा है, तुम काट कुल्हाड़ी उलाड़ी मारोगे, है ना, ये लोग कहाँ जाएंगे, चलो ठीक है, इनका मेरे मेरे में जो है वो इतने साल तुम्हारी सेवा किया, इतनी पत्ती से खाद बना, सब हुआ, मेरा क्या? किसान बोलता नहीं, हमको चाहिए है कड़क नोट, पैसे, तभी हम बोलेंगे आप है कैसे, पहले होना चाहिए पैसे, तभी पूछते लोग आप है कैसे। पेड़ भी हुआ। अब जो है वो फिर कुल्हाड़ी उठाता कि चलो अब तो हो गई बात खत्म। इतने में मधुमक्खियां आती हैं, हनी बीज आती हैं, बोलती रुको, देखो हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाहे तो डंक मार मार के तुम्हें भगा देंगे, तुम्हें, है ना, तुम्हें हम जो है वो 9 2 11 कर देंगे, पर हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे और भी लोग रहते हैं यहाँ पे। एक काम करो, हम तुमको कुछ देते हैं, तुम थोड़ा चक्के देखो उसको, बाजार में थोड़ा बेचाना जाके, तुमको पैसा चाहिए ना, मिलेगा, लो हमारे छत्ते में से थोड़ा शहद ले लो, चक्कर देखो कैसा लगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारा छत्ते से हमारे बच्चे अच्छे सब हो चुके हैं, अब हमने बड़ा छत्ता बनाया था, इसका इतना वाला हिस्सा तुम काट लो, और काट कर इसमें से तुम शहद निकाल लो, और शहद को निकाल कर तुम बोतलों में भरो और बेच दो, और जो हिस्सा बचेगा उसको भी, वो भी बाजार में बिकता है, वो भी जो है वी वैक्स के नाम से बिकता है, और नहीं मालूम हो तो पता कर लेना, मेडिकल में दवाइयों में भी काम आता, तो ले जाओ उसको, ठीक है, पूरा मत तोड़ लेना, क्योंकि हम बनाएंगे भी तो उसमें से, फिर तुमको देते रहेंगे, समय समय पर तुमको बोल देंगे भैया कि इतना एक्स्ट्रा हो गया, ले जाओ तुम। बिकेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिकेगा, जाओ घर जाओ, बोतलें लेके आओ घर से,
वही जो तुम खाली कर पी पी के खाली कर दिए थे ना, पानी पी के, तो धो धो के इन बोतलों को ले आओ, भर लो शहद। घर जाता है वो दौड़ता हुआ, 4-5 बोतलें लेके आता है, शहद टपक रहा होता है, भर लेता है, उस बोतलों को भर के पैक करता है, और गाँव शहर में जाके बोलता है भाई शुद्ध शहद। तो घर लोग कहते हैं वाह हाँ सच में शुद्ध शहद है, ये लो भाई पैसे कितने का दोगे, अपने अपने बढ़िया दाम में बेच के पैसे लेके घर आता है और बोलता है कि अरे बढ़िया हो गया अपना काम। ही तो फिर वीवेक्स भी बेच के आता है अगले दिन, पैसा पास आ गया उसके। अब वो पेड़ नहीं काटता वो, अब वो बल्कि पेड़ का ध्यान रखता है कि यार इसमें, वो बोलता है मधुमक्खियों से, कहता है कि और छत्ते नहीं बन सकते क्या? बोले हाँ हाँ और बनाएंगे, रुक जाओ तो हमको डैमेज मत करो, और बनाएंगे 15-20 छत्ते बनाएंगे। वो वाली डाल खाली, उस पे छत्ता बनाने के बारे में क्या सोचा? मधुमक्खियां बोलती हाँ हाँ हम बना लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी क्या, अभी जो है वो किसान एकदम ध्यान रखता है कि पेड़ रहेगा तो छत्ते रहेंगे, छत्ते रहेंगे तो शहद मिलेगा, शहद मिलेगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में कोई अनुनय विनय दुनिया में काम नहीं करती है। चिड़ियाओं ने अपने बच्चों का वास्ता दिया, नहीं सुना। कीड़े मकोड़ों ने इकोसिस्टम का वास्ता दिया, नहीं सुना। पेड़ ने बोला कि भैया मैंने तेरे लिए ये क्या एहसानों का वास्ता दिया, नहीं सुना। लेकिन जब लालच दिया गया, स्वार्थ बताया गया, तो सुन लिया उसने। यही दुनिया है, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऑलवेज जब भी कभी आपको जो है वो कुछ चीज से कुछ का बात मनवानी होती है, तो यू हैव टू बी इन पोजिशन टू गिव समथिंग, यू हैव टू बी इन। मधुमक्खियों ने प्रार्थना नहीं की, मधुमक्खियों ने बोला हम तुमको कुछ देंगे, ले लो लेना हो तो। ताकत हम में है कि हम तुमसे लड़ सकते हैं, लेकिन तब भी तुम्हें कुछ देंगे। ऑलवेज होल्ड ए पोजिशन कि वेर यू कैन गिव थिंग्स, दे सको आप। फिर देखो आप, तुम आगे आगे, लोग पीछे पीछे, कैसे तुम्हारी बात नहीं मानते। आइडियाज देंगे लोग आप तुमको, जैसे मधुमक्खियों को आइडिया था, वो डाल खाली पड़ी है, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए जिंदगी में बेटा जब हम पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ बनने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली वही प्रक्रिया है कि हम देने वाली पोजीशन में पहुंच जाए। लेने वाली पोजीशन में हो गए, कोई नहीं पूछेगा। अनुनय विनय और आग्रह करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तब जब तुम देने वाली पोजीशन में होगे, और यही गोल्डन रूल है, याद रखना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।